हेलो फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस ग्रंथि में नियंत्रित होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक ही कोशिका के द्वारा इसमें सारा क्रियाकलाप संपन्न होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में जो है कीटाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा श्वास छोड़ता है, उस प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इस तरह से अगला प्रश्न मेरा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इस तरह से इसका सही जवाब है विसरण। विसरण प्रक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है, यानी विघटन। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका सही जवाब होगा सुक्रोज। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है 120/80 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट। इस तरह से अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ड्यूरामीटर। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? इन सभी ऑप्शनों में मेरा सही जवाब है घ्राणेंद्रिय पाली, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या कहलाता है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र को सेरिब्रम कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब है, यानी इंसुलिन के कारण। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत इनमें सभी आता है, यानी पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो है मृत जीवी के अंतर्गत आता है। इस तरह से
सही जवाब मेरा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी यानी मृतजीवी। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, जिसकी प्रतिशत मात्रा होती है 78 यानी 78%। इस तरह से अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। छाया में जो पौधा पनपता है उसे क्या कहा जाता है, तो सियोकाइटस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है फेफड़ा होता है, यानी मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग को हम लोग फेफड़ा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन यानी सांस लेने वाली तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बी तथा सी दोनों यानी टीबी और निमोनिया। टीबी और निमोनिया बीमारी से जो है कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है मेरा, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल जो है कि किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी वाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया के द्वारा जो है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जो है कि पौधे में जल का निष्कासन होता है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पत्ती। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है, तो रंध्र रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है, तो शंक्वाकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन, यानी उपचयन जो है, उपचयन से भोजन का पाचन। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग किया था। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। पृथक्करण का नियम जो है कि मेंडल ने दिया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन, तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है मेरा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते।
अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इस तरह से अगला प्रश्न है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी घासों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहा जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह लिनियस को कहा जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है सूक्ष्मजीव किसमें मिलते हैं? सूक्ष्मजीव किसमें मिलते हैं? सूक्ष्मजीव यानी इन सभी में मिलते हैं। कहने का मतलब है रेतीली मिट्टी में भी सूक्ष्मजीव पाया जाता है, लवण युक्त पानी में भी सूक्ष्मजीव पाया जाता है और दलदल भूमि में भी सूक्ष्मजीव पाया जाता है। इस तरह से मेरा ऑप्शन डी सही है। इस तरह से एक नेक्स्ट प्रश्न है विषाणु वृद्धि करता है किसमें? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट्स में जरूर देंगे कि विषाणु वृद्धि किसमें करता है। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।